जाता उस समय तक मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन उसके सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जमजम कुआं है किस जगह। इसी बेचैनी की हालत में वो सोचते सोचते सो जाते हैं और अचानक उसको एक आसमानी ख्वाब नजर आता है जिसमें जमजम की सही लोकेशन, सही जगह बताई जाती है और फिर एक गैबी आवाज आती है कि जमजम की खुदाई करो, जमजम की खुदाई करो। यह गैबी आवाज बार बार आती रही। अब इस गैबी ख्वाब से उनकी हिम्मत और बढ़ गई। सुबह हुई और अब्दुल मुत्तलिब ने अपने इकलौते बेटे हारिश के साथ मिलकर जमजम की खुदाई शुरू कर दी। और कुरैश और मक्का के लोग खड़े होकर बड़ी हैरानी से यह सब देख रहे थे। कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था और अब्दुल मुत्तलिब और उसका बेटा बड़ी मेहनत के साथ खुदाई कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक जमजम का वो कुआं जो सदियों से मिट्टी में दफन था वो सबके सामने जाहिर हो जाता है। अब जैसे ही वहां खड़े लोग ये सब कुछ देखते हैं तो अब्दुल मुत्तालिब से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं कि हमें भी अब खुदाई के काम में बराबर से शरीक करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब उनसे साफ मना कर देते हैं कि मैं इस काम में किसी को भी शरीक नहीं करूंगा, क्योंकि इस काम के लिए अल्लाह ने खास मुझे ही चुना है। लेकिन ये बात कुरैश के लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं और अब्दुल मुत्तलिब को जमजम कुआं खोदने से बिल्कुल मना कर देते हैं और लड़ाई झगड़ा हद से बढ़ जाता है और अब्दुल मुत्तलिब अकेले तन्हा पड़ जाते हैं। इस बात पर जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो उनमें से किसी एक ने ये सलाह दी कि चलो एक ऐसी औरत के पास चलते हैं जो मदीने की तरफ बहुत दूर रहती है और जिसे लोग काहिना कहते हैं। कहा जाता था कि वह जिन्नात को बुला सकती है और इस मसले का फैसला कर सकती है कि इसका असली मालिक कौन है। इसलिए 11 कबीले 11 लोग लेकर अब्दुल मुत्तलिब के साथ उस औरत के पास जा निकलते हैं। कई दिन सफर करने के बाद अचानक वो सब रेगिस्तान के अंदर रास्ता भटक जाते हैं और अब उनके पास उनका खाना और उनका पानी भी खत्म हो जाता है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि सबको सामने अपनी मौत नजर आने लगती है। तब उनमें से एक ने कहा, क्यों ना हम सब अपनी अपनी कब्र खोद लें। जब मौत आ जाए तो हर कोई अपनी कब्र में लेट जाए और आखिरी जिंदा बचा हुआ आदमी सबको दफना दे। सबने यही करना शुरू कर दिया और अपनी अपनी कब्र खोदनी शुरू कर दी। जब अब्दुल मुत्तलिब ने कुदाल उठाकर जमीन खोदनी शुरू की तभी अचानक उसी जगह से पानी का चश्मा फूट पड़ा। सभी लोग खुशी से झूम उठे और उन सब प्यास बुझाई। उस वक्त सबने मान लिया कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से अब्दुल मुत्तलिब की मदद है। और यहीं